हेलो गाइस, वेलकम टू फिटनेस विद मिष्टी। और आज हम करने वाले हैं नेक एंड शोल्डर्स के लिए कुछ इजी मूव्स, आसान योगासन जो कि आपको किसी भी टाइप के नेक या शोल्डर से रिलेटेड पेन को रिलीव करने में हेल्प करेंगे। एक हाथ ऊपर की तरफ ले जाना है और दूसरा हाथ अपने पैर के घुटने के ऊपर रखना है। ये हमें अपोजिट डायरेक्शन में करना है, यानी कि आपका राइट हैंड तो लेफ़्ट लेग और लेफ़्ट लेग तो राइट हैंड। इस तरीके से हमें ये मूव्स करने हैं। एक ही पोस्चर में हमें कम से कम 5 से 10 सेकंड के लिए रुकना है। अगला योगासन भी बहुत आसान है। गर्दन को पीछे की तरफ से सपोर्ट देंगे, दोनों हाथों से लॉक करेंगे और मैक्सिमम नीचे की तरफ झुकने की कोशिश करेंगे। जितना आप इजीली झुक सकते हैं उतना ही झुकें। फिर यही अपोजिट गर्दन को ऊपर की तरफ ले जाकर पुश करेंगे अपनी ठोड़ी को, जितना हम गर्दन ऊपर ले जा सकते हैं, और होल्ड करेंगे। अगेन एक पोस्चर में कम से कम 5 से 10 सेकंड के लिए रुकें। ध्यान रखें अपनी बॉडी को उतना ही स्ट्रेच करें जितना आप इजीली बेयर कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 रिलैक्स। दोनों हाथों को लॉक करेंगे सामने की तरफ और ड्रैग करेंगे, खींचेंगे जितना हम बॉडी से दूर हाथों को स्ट्रेच कर सकते हैं। स्ट्रेच करके रखेंगे एटलीस्ट 5 सेकंड के लिए और उसके बाद रिलैक्स। अपने दाएं शोल्डर को बाएं पैर के घुटने के पास लेके जाना है। अपनी बॉडी को नीचे की तरफ झुकाना है। देन down, hold, again other side, down, hold, relax, down, 1 2 3 4 5, up, 1 2 3 4 5, up। एक तरफ कम से कम हमें 5 सेकंड के लिए रुकना है और अपने शोल्डर को घुटने के पास ले जाने की कोशिश करनी है। इसे हमें 10 से 15 राउंड करना है। आप अपने बॉडी कंफर्ट के अकॉर्डिंग ये नंबर्स कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बहुत ही आसान योगासन है जो कि आप शोल्डर से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व करेगा। नीचे झुकेंगे, 1 2 3 4 5 रिलैक्स। अब आगे दोनों हाथों को पीछे से लॉक करना है, यानी अपनी दोनों हथेलियों को आपस में लॉक करना है और अपने शोल्डर्स को पीछे की तरफ जितना हो सकता है स्ट्रेच करना है। और उसके साथ ही हमें गर्दन भी ऊपर की तरफ ले जानी है और कम से कम 10 सेकंड के लिए इस पोस्चर में होल्ड करना है अपनी बॉडी को। रिलैक्स। दोनों हाथों को अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि आगे की तरफ स्ट्रेच करना है। अगेन होल्ड फॉर 10 सेकेंड। एक बार फिर से दोनों हाथों को पीछे लॉक करिए, दोनों हथेलियों को, सारी फिंगर्स को आपस में क्रॉस करके शोल्डर्स को पीछे की तरफ खींच के रखने की कोशिश करिए और गर्दन ऊपर की तरफ रखिए। 10 सेकेंड के लिए होल्ड करेंगे। देन अपोजिट डायरेक्शन में हाथों को फिर से स्ट्रेच करेंगे। रिलैक्स। दोनों हाथों को एक ही घुटने के ऊपर रखना है और अपने दोनों शोल्डर्स को और अपने सर को घुटने के पास ले जाने का प्रयास करना है। ध्यान रहे अपने बॉडी कंफर्ट का ख्याल रखना है। आप उतना ही झुकें जितना आप इजीली झुक सकते हैं। ये एक्सरसाइज आपके शोल्डर पेन को रिलैक्स देगी, शोल्डर्स की मसल्स को रिलैक्स करेगी और आपके नेक में भी किसी भी टाइप का दर्द है तो काफ़ी हद तक वो कम करेगी। अपोजिट डायरेक्शन में हाथ को और पैर को मिलाना है और अपनी बॉडी को पीछे की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रेच करके रखना है। अदर साइड
यदि आपका दायां हाथ है तो आपके बाएं पैर के घुटने पर रखना है और बॉडी को पीछे की तरफ स्ट्रेच करना है। हर पोस्चर में आपको 10 सेकंड के लिए रुकना है। ना सिर्फ ये आपकी अपर बॉडी बल्कि आपकी ओवरऑल बॉडी को भी स्ट्रेच करने में हेल्प करती है ये इजी एक्सरसाइज। अपने शोल्डर को रोटेट करना है, लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट। दोनों शोल्डर को ऊपर उठाएं और होल्ड करके रखें। रिलैक्स। एक बार फिर से रिलैक्स। दोनों हाथों को शोल्डर के ऊपर रखें और रोटेट करें, पहले क्लॉकवाइज फिर उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज। कम से कम 15 से 20 के सेट हम लोग क्लॉकवाइज करेंगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज। जिस तरीके से हम हाथों को रोटेट करेंगे हमारे शोल्डर्स की मसल्स को रिलैक्स होगा। और इसे आप किसी भी वक्त कहीं पे भी बैठे हैं, यदि आप चाय पीने बैठे हैं या फिर आप रात को सोने जा रहे हैं, तभी भी ये एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। एक हाथ को ज़मीन पर रखना है और दूसरे हाथ को उसी तरफ ले जा कर के स्ट्रेच करना है। अपनी बॉडी को कमर से झुकाना है और दूसरे हाथ को स्ट्रेच करना है। होल्ड फॉर 5 to 10 सेकेंड। इसमें से कोई सी भी योगासन या कोई सा भी एक्सरसाइज आप किसी भी वक्त कर सकते हैं। वन, 2, 3, 4, 5। आपको एक ही पोस्चर में रुकना है अपने बॉडी कंफर्ट के अकॉर्डिंग। अपनी गर्दन को अपने हाथ से पुश करना है। जिस तरफ आपका हाथ है अपने हाथ की तरफ ही गर्दन को नीचे की तरफ ले जाना है। ध्यान रहे आपको खुद अपनी गर्दन को नीचे नहीं करना है, अपने हाथ के सपोर्ट से गर्दन को नीचे ले जाना है। 1, 2, 3, 4, 5। आराम से। और अब हम अदर साइड इसी योगासन को रिपीट करेंगे। अपनी गर्दन को नीचे की तरफ पुश करेंगे और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरीके से कम 5 सेकंड या उससे अधिक एक ही पोस्चर में होल्ड करके रखेंगे। ये आपके गर्दन और गर्दन के पीछे जो किसी भी तरीके का मसल्स में पेन है उसमें आपको हेल्प करेगी। आपकी गर्दन को दोनों हाथों से लॉक करिए और नीचे की तरफ पूरी बॉडी को लेकर आइए। ध्यान रहे अपनी बॉडी कंफर्ट का ख्याल रखें। अपनी गर्दन को नीचे की तरफ पुश करें और देन अपोजिट डायरेक्शन में अपने ठोड़ी के नीचे का हिस्सा ऊपर की तरफ पुश करें। जितना हम आगे की तरफ गर्दन को नीचे ला कर के झुकाते हैं उतना ही हमें अपोजिट डायरेक्शन में जा कर के थोड़ी से गर्दन को उतना ही स्ट्रेच करना है अपोजिट डायरेक्शन में। 1, 2, 3, 4, 5। रिलैक्स। वन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। रिलैक्स। अपोजिट डायरेक्शन में। ये योगासन न सिर्फ करने में आसान है बल्कि आपको इंस्टेंट रिजल्ट भी देंगे। आपके मसल्स पेन को इंस्टेंट रिलीफ भी देंगे। दोनों हाथों को अपोजिट डायरेक्शन में यानी क्रॉस करेंगे और दायां पैर और बायां हाथ और बायां पैर दायां हाथ, इस तरीके से जब हम बॉडी को ऊपर की तरफ, गर्दन को ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो बॉडी को स्ट्रेच करेंगे ऊपर की तरफ। जब गर्दन नीचे की तरफ लाएंगे तो दोनों हाथों को भी आपस में क्रॉस करेंगे। 1, 2, 3, 4।
5, 6, 7, 8, 9, 10. देन रिलैक्स, अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ ले जाएंगे और गर्दन को ऊपर की तरफ खींच के रखेंगे। अपनी थर्डी वाले एरिया पे स्ट्रेच फील करिए। अपनी कोर को, अपनी टमी को अंदर की तरफ खींच के रखिए और डीप ब्रीथ करिए। हम नाक से सांस लेंगे और मुंह को फुलाते हुए सांस छोड़ेंगे। इनहेल, एक्सहेल। सांस को नाक से अंदर लीजिए और मुंह को फुलाते हुए सांस को छोड़िए। गर्दन को लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट रोटेट करेंगे एटलीस्ट 5 टाइम। देन अपोजिट। यदि आप सोने जा रहे हैं तभी भी यदि आपको किसी भी तरीके का मसल्स पेन हो रहा है गर्दन में या शोल्डर में, सोने से पहले भी आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। 5 टाइम क्लॉकवाइज और 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज आसानी से रोटेट कर सकते हैं और आपको मसल्स पेन में रिलीफ मिलेगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली।